अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बशारत राजा साहब मौजूद हैं। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 70 सफ़ात पर मुश्तमिल मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला सुनाया है, इस फ़ैसले के क्या असरात होंगे? बशारत राजा साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से जिस तरह से 8 जजेस साहिबान ने लिखा, इलेक्शन पर असर पड़ेगा, इसको किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फैसल। मैं आपको बताऊं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो तफसीली फ़ैसला दिया आज 70 पेजेस का ना, आपको शायद याद हो या ना हो, जब इस मखसूस नशिस्तों के हवाले से यहाँ पर केसेस की समाअत हो रही थी ना, तो उस समाअत में बाशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अच्छा। सब जजेस ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट पर सवालात उठाए थे। उस वक्त भी ये कहा गया था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं, ये कह चुके हैं इस केस की समाअत के दौरान के 13 जनवरी को जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसको गलत इंटरप्रिएट किया जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वकील वहाँ रोशनों पर खड़ा होकर कहता है जी नहीं, हमने तो उसको गलत नहीं किया, हमने तो बिल्कुल ठीक किया आइन और कानून के मुताबिक। मतलब वो ये कहना चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था ना, वो उसने जो फैसला दिया सो दिया, लेकिन हमने जो किया वो गलत नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो गलत किया है। वो ये कहना चाह रहा था कि वो इन्हें कानून सिखाना चाह रहा था। यहाँ पर जो जजेस बैठे हुए थे वो मतलब अपनी बात लेकर फिर 12 जुलाई को फैसला आया, जो शार्ट आर्डर। उस शार्ट आर्डर में ये कहा गया जी कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती हैं। और ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 39 जो मेंबर्स हैं, इसमें एक बड़ा अच्छा काम हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन लोगों के कागजात मांगे थे जो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे आज़ाद उम्मीदवार। वो कोई 82-3 के लोग, करीब 3 लोग थे जो जिन्होंने यहाँ पर एफिडेविट अपने कागजात जमा करवाए थे, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नॉमिनेशन पर लिखा हुआ था। एक साहबजादा हाफिज अहमद रजा थे जिनके लिखा हुआ था वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ऑब्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मतलब कि मैं एफिलेटेड हूँ उससे, वो लिखा हुआ था। इस फैसले में उस वक़्त जब दिए गए तो 12 जुलाई को जो फैसला आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 39 लोगों के नोटिफिकेशन जारी करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अच्छा। जो 41 बाकी लोग हैं उनके एफिडेविट लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जारी करें। लेकिन 12 जुलाई, अच्छा, उस फैसले में यह भी लिखा कि अगर किसी को इबहाम हो तो वो चैम्बर में हमसे रुजू करे, हमसे वजाहत मांग ले कि हम उस पर उसकी वजाहत देंगे। अगर किसी को किसी फ्रीक को समझ ना आ रही हो, दोनों को मतलब इलेक्शन कमीशन और पीटीआई दोनों? पीटीआई जो फ्रीक थे इसमें तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान था फ्रीक। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला जारी किया तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 12 जुलाई से लेकर 15 या 16 सितंबर अगस्त के पहले हफ्ते में उन्होंने यहाँ चैम्बर से रजू किया। वो 39 लोगों को उन्होंने नोटिफाई कर दिया, बाकी के लिए चैम्बर से रजू किया जी कि हमें इबहाम है, हमें बताया जाए। फिर 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसकी वजाहत दी कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी पार्टी है, थी और है, और ये सीटें उनका हक बनती हैं और उन्हें ये नशिस्तें दी जाए। अच्छा, फिर ये हुआ जी कि उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ऊपर तले रोज़ाना वो बैठ जाते जनाब, इजलास पर इजलास कर रहे हैं, वो मखसूस नशिस्तें दे नहीं रहे और इजलास पर इजलास कर रहे हैं और कोई नया बहाना तराश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। अभी तक उन्होंने कोई ऐसा किया नहीं है। आज वो 70 सफ़ात का फैसला आया जिसमें कहा गया जी कि उन तमाम कानूनी निकात को अहाता किया गया जो सवालात उठते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कालादम करार दिया। उसके साथ 1 मार्च का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला था, मखसूस नशिस्तें न देने का फैसला, उस पर भी क्वेश्चन मार्क के कालादम करार दिया। और जो उसके रूल्स है उस रूल्स के आर्टिकल 94 की बात की है उसने, कि उसको भी कालादम करार देते हुए कहा कि ये उसके साथ नहीं करता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने वो जो उसका एक्ट है, उसके रूल्स है, उससे बाहर हटकर वो जा रहा है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब ये 14 सितंबर को फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये किया, यहाँ पर जो हमारे बैठे हुए हैं जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो ये जो इंसाफ का बड़ा कोठा है,
इसकी सबसे बड़ी ऊंची गद्दी पर बैठे हुए हैं। वो कभी सोशल मीडिया को पागल कुत्ता कह देते, कभी साफियों को बगाव साफी कह देते। कल तो उन्होंने पूरी कौम को कमतर कह दिया, और उस कौम को कमतर कह दिया जिसके टैक्स के पैसों से 1 मिलियन से ज़्यादा वो तनख्वाह ले रहे हैं, और दिगर मराहत इसके अलावा है, उसको कमतर करा दिया। उन्होंने परसों रात को ये किया जी कि रजिस्ट्रार को खत लिखकर उससे 9 सवालों का जवाब मांग लिया। वो 14 सितंबर को जो फैसला हुआ था, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 14 सितंबर के रात को इसका हिस्सा बढ़ा दिया फैसले का। उन्होंने कहा जी कि ये चूंकि हमसे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने रजू किया था, हमने उनको फरीक को सुना, हमने दोनों फरीक को सुना, हमने नोटिस जारी नहीं किए, फैसला हमने अपलोड कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स है उनके एन मुताबिक हमने जारी किया है। अच्छा, ये फिर 13 जनवरी में बात कर रहे थे, फिर 13 जनवरी का जो फैसला था, जो उस रात को फैसला दिया गया था, जो इलेक्शन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीना गया था, उस बल्ले के फैसले पर शदीद तफसात का इज़हार किया गया, और ये कहा गया फैसले में 107 या 108 पैराग्राफ है, उसमें यह कहा गया कि मुल्क में तमाम तर जो सियासियत में इस्तेकाम है उसकी जिम्मेदारी वो 13 जनवरी का फैसला है। ये बहुत बड़ा सवाल है, मेरे ख्याल में बहुत बड़ी उस पर कहा गया। इस वक्त मुल्क के अंदर जो सियासियत में इस्तेकाम है ना, वो यही है। एक और बात जो मैं समझता हूँ कि बड़ी आम बात है, एक पैटर्न सेट हो गया है कि किसी भी सियासी जमात से अगर उसका इंतखाबी निशान चला जाए ना, तो वो सियासी जमात ख़त्म नहीं हो, वो सियासी जमात बाकी रहती है, उसके कैंडिडेट आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात लड़ सकते हैं, उसके माज याफ्ता, जिस तरह आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इतनी बड़ी तादाद में जो आज़ाद उम्मीदवार कैंडिडेट जीत कर आए हैं, हमने पूरी कोशिश की कि ये कैसे इतनी बड़ी तादाद में जीत कर आए। तो फिर हमें यह पता चला कि वह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे जिन्होंने ये जीत कर यहाँ पर आए। और सबसे मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात, न इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट पर जिस तरह सवाल उठाए गए, अगर ये कोई डेमोक्रेटिक कंट्री होती, कोई जमहूरी मुल्क होता, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था ना, वो उसी वक्त इस्तीफा देकर घर चला जाता। वो कहता मेरी साख मजरू हुई है, मुझ पर सवालात उठाए गए हैं, लिहाजा मैं इस्तीफा देकर घर चला जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मैंने सुना है उनके हवाले से तो कोई नई तरमीम आ रही है कि उनकी मुद्दत मुलाज़मत में तोसी की जाएगी और उनको और मियाद दी जाएगी, बढ़ाई जाएगी, 4-5 साल आप कौम पर मुसल्लत रहे। वो जाहिर है ना, बशारत राजा साहब, काजी साहब ने बल्ला लिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फिर बी टीम का किरदार अदा करते हुए एक टीम को ही आउट कर दिया। टीम कह रही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसले में लिख दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहा। वो मुल्क के अंदर आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ तरीके से इंतखाबात नहीं करवा सका। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फ्रीक का किरदार अदा किया। भाई सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का किरदार जो है उसने बुनियादी तौर पर एक फ्रीक का किरदार अदा किया, उसका काम था मुल्क के अंदर तमाम सियासी जमातों को एक तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड देना। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुल्क के अंदर आज़ादाना, शफाफ, मुनसिफाना इंतखाबात करना उसकी जिम्मेदारी थी। उसने सरे से एक सियासी जमात को बिल्कुल दबार के साथ लगा। उनके जितने भी हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे उनसे उनके कागजात छीने गए, उन्हें अगवा किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खामोश रहा और 1 मार्च को एक ऐसा फैसला दिया उन्होंने मखसूस नशिस्तों का, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक ही नहीं बना, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने काला दम करार दिया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मुझे नहीं समझ आ रही कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसके मेम्बरान और जो चीफ इलेक्शन कमीशनर यहाँ बैठे हुए हैं जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब, लोग उन्हें मुंशी कहते हैं, मैं तो नहीं कहता, वो बैठे हुए यहाँ पर अपनी ड्यूटी फराइज सर अंजाम दे रहे हैं जनाब। उनके कंडक्ट पर सवाल लियाकत चट्ठा ने, जो कमिश्नर रावलपिंडी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज इस फैसले से ये साबित हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कि लियाकत चट्ठा उस वक्त सच्चा था। उसने जो बात की थी वो सच पर मबनी थी। उसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज को नॉमिनेट किया, कहा था कि इनके धांधली में, ये रिगिंग में जो पंडित डिवीजन की सीटें हैं उसमें ये मुलव्वस है। तो चीफ जस्टिस बुलाए ने लियाकत चट्ठा को, कहाँ है लियाकत चट्ठा? अगर ये सच्चे हैं तो बुलाए उसे कटारे में खड़ा करें ना
कि आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम मुझ पर लगाया, आप सबूत दें। लेकिन ये बुला नहीं रहे उसे, कोई पता नहीं लगा चिट्ठा कहाँ है कहाँ नहीं है, उसको सरे से वो पता ही नहीं। जब भी जिक्र आता है चिट्ठा का, और चीफ जज साहब कहते हैं छोड़े छोड़े, ये हमारे पास जो टेक्स्ट है, ये जो बुक है हमारे पास, वो जिक्र ही नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की के सामने जब भी तहरीक इंसाफ का नाम आता है तो उनकी ये जो समातें हैं ना, ये बहरी हो जाते हैं, वो बहरे हो जाते हैं, वो सुन नहीं पाते कि मैं क्या कह, वो दूसरा बंदा क्या कह रहा है। उनके सामने जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात आती है, तो उनकी समातें जो है ना, वो इससे महरूम हो जाते हैं। वो कहते हैं ये मेरे सामने ये नहीं है, ये टेक्स्ट कुछ और लिखा हुआ है, वो नहीं लिखा हुआ है। तो ये एक मामला था। अच्छा, आप देखिए इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने, इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 जजेस जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एक इख्तलाफी नोट लिखा था, उसको भी 8 जजेस ने काला धन करार दिया। अच्छा, आपने किसके कहने पर वो नोट लिखा था? किसके? आपने तो सरे से ये लिखा नोट्स में, जो इस्लामी नोट लिखा कि जिस उन्होंने रास्ता दिखाया कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को माने। दुनिया में कहीं ऐसा होता है यार कि मुल्क की आला अदालत फैसला दे और आप उसकी अदालत के अंदर जज बैठे हुए ये कहे कि आप फैसले को ना माने? दुनिया में ऐसा कहीं नहीं। तो ये बशारत राजा साहब, मुकम्मल इंसाफ की बात की गई थी, बहुत बातें चलती थी जब 8 जजेस ने फैसला दिया था, आज उसकी भी तो वजाहत कर दी है। 187 जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मुकम्मल इंसाफ देने का जो आर्टिकल है, वो कहता है 187, सुप्रीम कोर्ट ने आज उसकी भी बात की है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 187 के तहत मुकम्मल अख्तियार देने का अख्तियार रखती है। उसको भी उन्होंने उसका भी अता किया है, उसके बारे में कहा गया है। ये कह रहे थे 184(3) को लाए, बीच में काजी साहब नहीं ला रहे थे ना 184(3) को, फिर 187 लगा ना, अख्तियार सुप्रीम कोर्ट ने वो अख्तियार किया ना। बहरहाल तमाम तर कोशिशों के बावजूद किसी जज को, वो 8 जज खड़े रहे, किसी जज को ये तोड़ नहीं सके। अच्छा बशारत राजा साहब, ये बताइएगा, अभी ज़ाहिर है एस्टैब्लिशमेंट के बड़े क्लोज जो सहाफ़ी माने जाते हैं, वो अभी से ट्वीट करना शुरू हो गए हैं कि जनाब फ़ैसला नहीं माना जाएगा। देखिए, अगर फ़ैसला नहीं माना जाएगा तो उन 8 जजेस में जो है वो आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, 3 चीफ जस्टिस भी हैं, हुकूमत आने वाले 4-5 चीफ जस्टिस हैं, तो ये किस तरह से हो सकता है कि उनका फैसला? आप देखें, मैं फैसला आपको बताऊं कि यार ये जो आपने बात की ना कि कोई जो कुछ साफियों का जिक्र किया आपने, जो लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट आपने इस्तेमाल किया, इस्टेब्लिशमेंट के जो करीब है, ये वो बाड़े के टट्टू है ना। इस्टेब्लिशमेंट, मैं आपको एक बात बताऊं कि इस्टेब्लिशमेंट, जब आपको याद होगा कि शायद आपने मियां नवाज शरीफ साहब जब बाहर गए थे, आपको पता है 2018 ये 2021-22 में गए थे, 2019 में गए थे, जब वो कोट लखपत जेल में थे, तो उस वक्त इसी तरह के इस्टेब्लिशमेंट के बाड़े के टट्टू कह रहे थे अब वो इस साइड पर खड़े हैं, जो उस वक्त थे ना टट्टू अब इस साइड पर खड़े हैं, और ये जो टट्टू आज बने हुए ना, ये उस वक्त उस साइड पर थे। और मैं उस वक्त भी कहता था कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हो रही है, मैं उस वक्त भी कहता था। ये कह रहे थे नवाज शरीफ बाहर नहीं जाएगा, ये टट्टू नवाज शरीफ अंदर ही रहेगा। जब ये टट्टू ट्वीट कर रहे थे ना, तो एन उसी लम्हे जहाज मियाँ साहब निकले, जहाज में बैठे लंदन चले गए। इन टट्टू की क्या औकात है यार, इनकी क्या इस्टेब्लिशमेंट जब ये टट्टू को कहती है कि चल तू शुरू हो जा, ये शुरू होते हैं ना, तो वो पीछे वाले से मुलाकात कर रही होती है। छोड़ा यार। लेकिन 2 दिन पहले की वैसे बात है, वो साफियों ने ट्वीट किए हुए थे कि जो DCI SI साहब हैं वो कहीं नहीं जा रहे, अपने ओहदे पर बरकरार हैं, और आज ही चलेंगे ना। मुझे ये बताएं कि जो टट्टू जिनके आए थे, मनीब फारूक बहुत बड़ा टट्टू है, मैं नाम लेता हूँ, उसकी तरफ से कहीं नहीं जा रहा। ये हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक आते होते फिरते होते हैं कि कहीं नहीं जा रहे। वो फलां एक और साहब है जो लाहौर से, वो पीले धातु वाला, वो बूढ़ा दरियाई घोड़ा, वो कहता है कि ये कहीं नहीं जाएगा। चले गए 2 दिन की बात, 2 दिन पहले की बात है ना यार। यहाँ सुबह इन्हें कहते हैं ना कि एस्टेब्लिशमेंट ने कहती है बाड़े के टट्टू को चलो शुरू हो जाओ, ये सुबह शुरू होते हैं, तो 1 घंटे के बाद जब वो अमल नहीं होता ना, कोई और चीज़ आ जाती है ना, तो ये बेशर्मी के तरफ माफ़ी नहीं मांगते, फिर नई असाइनमेंट के साथ जो है ना वो फिर आ जाते हैं। छोड़ें ये बातों को, छोड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बशारत राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आपने सुना, उसके बाद बशारत राजा साहब ने जो बातें की हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं और वो बड़ी रियलिस्टिक हैं।
बहरहाल इससे जुड़ी जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।